दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। एक है एम.एन. राय, दूसरा है बी.आर. अम्बेडकर, एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों वर्ष 1934 में सबसे पहले मई 1934 में रांची में, कहाँ पर? रांची में स्वराज पार्टी ने सबसे पहले जो है संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था, लेकिन इसमें जो है स्वराज पार्टी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हमें दिए गए ऑप्शन के अनुसार ही इसमें उत्तर बताना है। तो 1934 में ही एम.एन. राय जो राव थे, एम.एन. राय जो है, इन्होंने वर्ष 1934 में संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 2 है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा? साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या ब्रिटिश कैबिनेट नेविगेशन डेलीगेशन द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। पहली बार जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के अपना संविधान स्वयं बनाने के अधिकार को वर्ष 1940 में अगस्त प्रस्ताव के तहत दी थी, यानी सबसे पहले जो अधिकार दिया गया था संविधान बनाने का वो अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आया था, उसके तहत ये प्रस्ताव दिया गया था कि भारतीय जो है अपना संविधान का निर्माण कर सकते हैं। और एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में दिया गया था। 1942 में क्योंकि 1939 के समय, यानी 1939 के समय जो था, 1940 से 1942 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में क्रिप्स मिशन द्वारा जो है 1942 में कहा गया कि आप संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स या ए.बी. अलेक्जेंडर। ए.बी. अलेक्जेंडर, ये 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें से एक जो है वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं। दोस्तों कैबिनेट मिशन जो है वो मार्च 1946 में भारत आया था। इस मिशन के सदस्यों में से पहले तो थे आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो ब्रिटिश सरकार के निकाय बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स ये जो थे वो अध्यक्ष थे, यानी ये थे इसमें। उसके बाद पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे, ये भारत के सचिव नियुक्त हुए थे कैबिनेट मिशन में। और तीसरे नंबर पे जो थे वो ए.बी. अलेक्जेंडर थे, जो ब्रिटिश नौसेना के मंत्री थे। ब्रिटिश नौसेना के मंत्री थे। ये 3 लोग थे, लेकिन ये जो विलियम वुड हैं ये नहीं थे, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। विलियम वुड जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्यों में से एक नहीं थे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं दोस्तों क्या है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यानी जो संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पे चुना गया था, ये बताना है। 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या 15 लाख व्यक्ति। ये दोस्तों बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। यूपी पीसीएस 2001, 2003, यूपी यूडीए एलडीए परीक्षा प्री 2002 में पूछा गया था। तो जब कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत में आया था, उस समय मिशन ने अपनी एक रिपोर्ट संविधान सभा के गठन का एक सूत्र जो है प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। और प्रांत का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 लाख व्यक्ति। 10 लाख व्यक्ति इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 है,
भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स मिशन योजना 1942 के अंतर्गत, या फिर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, या फिर भारतीय संविधान अधिनियम 1947 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी, इसमें भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारत में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें कुल मिला के लगभग 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को, 22 अगस्त 1946 को, 25 अगस्त 1946 को, या फिर 23 अगस्त 1946। कैबिनेट मिशन योजना के तहत दोस्तों 24 अगस्त 1946 को पहली बार अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, यानी 24 अगस्त 1946 को। ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। 24 अगस्त 1946 को पहली बार अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, और इस व्यवस्था के साथ ये लागू की गई थी कि अंतरिम सरकार जो है वो 2 सितंबर 1946 को अपना कार्यभार जो है संभाल लेगी। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अगस्त 1946 को। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। तो इसमें जो थे, जो अगस्त 1940 में पहली अंतरिम सरकार बनी थी 24 अगस्त को, उसमें सी राजगोपालाचारी जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम, ये तो सभी लोग थे। डॉक्टर राजगोपालाचारी जो थे वो शिक्षा मंत्री थे। राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था अगस्त 1940 में जो सरकार बनी थी, इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और तीसरे नंबर पे जो थे जगजीवन राम, ये श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे। लेकिन जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है वो इस अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं थे, इसके सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधी जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, या प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा की प्रांतीय सीटों के लिए सदस्यों का जो निर्वाचन है वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन किया गया था। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। दोस्तों जो संविधान सभा की पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को आहूत हुई थी, यानी इस दिन ये बैठक जो है संपन्न हुई थी, और इसकी जो अध्यक्षता पहली बार की थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बार संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता की थी। वो जो दूसरी वाली आपकी बैठक हुई थी जिसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, वो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? ऑप्शन है 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी ये बताना है।
तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जिस दिन भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक आहूत हुई उसी दिन भारतीय संविधान सभा की स्थापना को माना जाता है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर गठित भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है वो 9 दिसंबर 1946 को और उसकी प्रथम जो बैठक हुई थी उसी दिन आरंभ होने का जो है उसको माना गया था कि इसी दिन इसकी स्थापना की गई। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947 या 20 फरवरी 1947, 26 जुलाई 1946। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का जो है उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर, उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये भी आपका बहुत पूछा जाता है प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर जो है 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था और यही आगे चलकर जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है भारत की प्रस्तावना बन गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जिस दिन पारित हुआ उसी दिन जो है संविधान सभा द्वारा संविधान देने का प्रस्ताव माना गया। तो 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा इसको पारित किया गया और 13 दिसंबर 1946 को पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था। तो 22 जनवरी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था क्या? संविधान देने का प्रस्ताव। प्रस्तुत कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। इतना याद। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कौन सही है ये बताना है आपको। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान निर्माण के पर असर था। देश का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने अधिनियमित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करना है। कौन कौन सा इसमें सही ऑप्शन होगा ये बताना है। तो दोस्तों जो उद्देश्य का है वो बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये तो सही है। संविधान को भारत के लोगों ने अधिनियमित किया है, ये भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। जो राज्य का मुखिया, जैसे कि मान लीजिए आपका सीएम है, मुख्यमंत्री है, उसमें आप जो राज्य के लोग होते हैं वो सीधे सीधे वोट देते हैं, यानी उसको निर्वाचित करते हैं। तो इसका भी तीसरा भी ऑप्शन सही है। यदि 1, 2, 3 तीनों सही है तो कहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय संविधान को बनाने हैं तो भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल कितने अधिवेशन हुए थे ये बताना है। दोस्तों जो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगभग समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में जो है 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन दिया गया है। अगर आप लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर देखेंगे तो वहां पर 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता है और इस दौरान जो है कुल मिलाकर 11 अधिवेशन हुए थे। 11 अधिवेशन इस दौरान हुए थे। कुल मिलाकर 11 अधिवेशन हुए थे। कुल अवधि 165 दिन में और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा एक बार फिर से 24 जनवरी 1950 को जो है एकत्रित हुई थी, समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार संविधान सभा के वस्तुतः कुल मिला के 11 अधिवेशन ही हुए थे तथा 24 जनवरी 1950 को एक पृथक सत्र के रूप में लेने पर सही
इसका जो इन ऑप्शंस में से सही जो उत्तर मान लिया जाएगा वो 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखा जाए तो 11 ही अधिवेशन हुए थे, लेकिन एक बार और 24 जनवरी 1950 को सभी लोग इकट्ठा हुए थे, तो इसको हम एक और मान सकते हैं, क्योंकि इस ऑप्शन में 11 नहीं है, तो इसको 12 मान सकते हैं, तो 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आयोग ने सही माना भी है। यूपी पीसीएस मेंस 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो उसमें जो है 2005 में इसको 12 ही सही उत्तर माना गया था। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव या फिर के एम मुंशी। तो जो संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान निर्माण के समय में संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी एन राव थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो बी एन राव, जिनको बेनेगल नरसिंह राव कहा जाता है, वो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप कब तैयार किया गया था, किसके द्वारा? जो भारतीय संविधान का पहला प्रारूप बनाया गया था कच्चा कच्चा, वो कब बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, ये बताना है। तो दोस्तों, जो संविधान सभा के सलाहकार थे बी एन राव, जिनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव है, उन्होंने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था, जिस पर विचार और परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी एन राव के मूल प्रारूप में, जो बी एन राव ने पहला प्रारूप तैयार किया था, उसमें 243 अनुच्छेद थे, 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी, 13 अनुसूचियां थी। जो बी एन राव ने प्रारूप बनाया था, उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी, जो उन्होंने पहली बार प्रस्तुत किया था, जिसको सही करके, परिवर्तित करके और उसमें को थोड़ा बहुत चेंज करके बाद में इसको प्रस्तुत किया गया। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा बी एन राव होगा। बी एन राव ने ही प्रथम प्रारूप तैयार किया था। प्रश्न नंबर 16 है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1949। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये बताना है। तो संविधान सभा में भारतीय संविधान का जो तृतीय वाचन है वो 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था। 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। 26 नवंबर 1949 तक चला था। तो देखा जाए तो इस प्रश्न में जो है दिए गए जो विकल्प में है, इसमें से कोई भी विकल्प मैच नहीं कर रहा है। यदि 17 नवंबर को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर तक चला, तो तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ हमें ये बताना है। 17 नवंबर आपको कहीं नहीं मिलेगा, यानी कि इसका ऑप्शन आप ई मान सकते हैं, इसका ऑप्शन आप ई मान सकते हैं और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 17 नवंबर 1949, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आयोग ने ये प्रश्न जो है गलत माना था, क्योंकि इस पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। ये यूपी पीसीएस आरआई परीक्षा जो है 2014 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है और इसको आयोग ने गलत माना। प्रश्न नंबर 17 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब तैयार हुआ था, ये बताना है। ऑप्शन हैं जनवरी 26 1950, नवंबर 26 1949, फरवरी 11 1948 या कोई नहीं। दोस्तों, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है पीसीएस प्री 2002 में, यूपी पीसीएस मेंस 2010 में, ये 2 बार आपको परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो भारतीय संविधान का जो उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने और उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसका अंतरिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद और अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध लागू हुए गए थे।
और संविधान के शेष जो उपबंध है वो 26 जनवरी 1950 से प्रारंभ हो गए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि जो है वो 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से जो संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा, भारतीय गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा। तो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अधिनियमित किया गया तो भारतीय संविधान सभा द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। जैसे पहली है प्रारूप समिति, फिर भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, भारतीय संविधान के परिवर्तित होने की तिथि और संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो इसको अगर आप सही समय से लगाएंगे तो सबसे पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। उसके बाद प्रारूप समिति जो इसकी नियुक्ति हुई थी वो हुई थी 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान के प्रवर्तित होने की जो तिथि थी वो थी 26 जनवरी 1950। छब्बीस जनवरी 1950 को, यानी पहली घटना देखा जाए तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हो जाएगी, यानी पहले नंबर पर आपका ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पर 29 अगस्त 1947 यानी 2 ये हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा ये और चौथे नंबर पर ये। तो इस तरीके से इसका जो कूट बनेगा वो बनेगा 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 2, 3 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कारण है इसको एक उद्धृत यानी बोरोड संविधान कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है और परंतु आर सत्य है। ये चौथा ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम माना जाता है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी किए गए हैं। कभी-कभी इसमें संशोधन भी किए जाते हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य और विचार जो है लिए गए हैं तथा इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। हालांकि विद्वान इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया था मौलिक विशिष्ट संविधान मानते हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों ही सही है लेकिन कारण कथन का सही जो है स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण ने, आचार्य कृपलानी ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो ये जो विचार दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। कहा था कि जब स्वतंत्रता मिल जाए भारत को तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एक राजनीतिक दल है के रूप में इसको भंग कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए।
प्रश्न नंबर 22 है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व कम करके आंका है। यह कथन किसका है? मॉरिस जोन्स का, हार्ड जूनियर का, अलेक्जेंड्रोविच का या आइवर जेनिंग्स का? ये किसका कथन था, ये बताना है। तो जो ये कथन है वो आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 23 है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन ने, C.R. एटली ने, विंस्टन चर्चिल ने या लॉर्ड माउंटबेटन ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्टिन ने। ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। प्रश्न नंबर 24 है जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15, 13, 12, 10? तो भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या दोस्तों 15 थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है तो आप बताइएगा कि जो भारतीय संविधान सभा थी, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे, इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।